वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इजहार। कहाँ से हैं? मैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं, आप ठीक तो ठाक? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? अली अहमद। कहाँ से हैं? मैं लंडी कोदल से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ीशान बात कर रहा हूँ जी। आप कहाँ से हैं? मैं करक से हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एजाजुल हक। कहाँ से आए हैं? मैं गिलगित से हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनीस वहीद। कहाँ से? मैं इधर इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इजहार। कहाँ से हैं? मैं रावलपिंडी से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने सानिया मीनार पाकिस्तान वाला है वो सुना है? जी बिल्कुल सुना है। आप मुझे ये बताएं इसमें इस सारे सहानिया को जो अब तक हुआ है इसको किस तरीके से देखते हैं? देखें, एक मैं बात करना चाहता हूँ कि 14 अगस्त वाले दिन ये वाक़या जो रूनुमा है उसके बाद इसको हाईलाइट किया जा रहा है, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अगर उसके साथ गलती हुई, ज़्यादती हुई है तो उसके मुल्ज़मान को पकड़ें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें जो तरीक़ाकार रहा है ये करें, जो मुसलमान है उसको कैफ़रा किरदार तक पहुँचाएँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह पूरा मीडिया दिन रात करके इस वाक़ये के पीछे पड़ गया है, पाकिस्तान की जिस तरह बदनामी की जा रही है, हम कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के आप 60% से 40% औरतें हैं, अगर 60% औरतें कर लें, 40% मर्द कर लें, तो आप कहें 40%, 45%, 50% मर्द बुरे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। जिस तरह कहा गया है कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी है, मैं इस कौम में, वो यार खुदा के बंदे, जिसकी जो आपकी बीवी है वो भी किसी की बेटी है। आप यहाँ पाकिस्तान में गैरतमंद लोग रहते हैं जो लोगों की इज़्ज़तों को जानते हैं। इज़्ज़त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा औरत महफूज है। अगर आप एक दो वाक़ये की वजह से या कुछ वाक़यात होते रहते हैं, अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं, ये तो नहीं कह सकते आप सारे दूध के धुले हुए हैं। लेकिन आप एक ऐसे वाक़ये की वजह से पूरे पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दें, पूरे पाकिस्तान के मर्दों को ब्लेम करना शुरू कर दें, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है आपकी। और उसके बाद आप जिस तरह इसको ड्रामा बना रहे हैं और मज़ीद इसको प्रमोट कर रहे हैं, और वो भी 14 अगस्त जब पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान को देख रही होती है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान पे नज़र होती है, आलमी मीडिया की भी पाकिस्तान पे नज़र होती है, तब आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो ये पाकिस्तान की बदनामी करेंगे। तो मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, एक औरत इंग्लैंड से कनाडा से आती है, कनाडा से आती है, पूरा पाकिस्तान घूमती है, उसको लोग फ्री में खाने भी देते हैं, उसके बाइक पंचर हो जाता है तो वो भी वो ठीक करा के देते हैं, उसको रिहाइश के लिए अपने घर भी दे देते हैं, तो उसकी इतनी इज्जत की हिफाजत करते हैं। जो अपनी औरतें उनकी कितनी इज्जत की हिफाजत करते हैं। तो ये कहना बहुत ही गलत है, और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और मैं ये भी वाज़े कहना चाहता हूँ कि यासिर शामी और इकरार हसन ने जिस तरह इस वाक़ये को लोगों के सामने गलत बयान किया है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम ने उनको इतनी इज्जत दी है, पूरे पाकिस्तान ने उन्हें अपना हीरो, अपना एक अच्छा उनका पॉइंट है, अच्छा काम करते रहे हैं, ये नहीं कहते कि बुरा काम करते रहे, लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें करके हम सबको एक तंज का निशाना और हमें दुखी किया है। उनके बातों से बड़ी मायूसी हमें आई है। और स्पेशली इकरार हसन ने जब कहा है बेटी अल्लाह की रहमत है और वो उससे इनकार कर रहे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया यार आपको? खुदा का खौफ करें आप ना, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है तो उसको संभाल के रखें। क्या कर रहे हैं आप अपने आप का? आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अब उसके बाद पूरा एक पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड रहा है कि इकरार हसन को गिरफ़्तार करो, कि आप इस चीज़ के हक़ में हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इकरार हसन को गिरफ़्तार तो ये मामला इदारे और उनका बनता है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह उनके अल्फाज से कौम के लोगों की दिल आज़ारी हुई है, दिल दुखे हैं, जिस तरह उन्होंने ये बेटी का मामले पे बात की है कि ना होती, तो ये एक मायूसी है। और उनको वो भी किसी के बेटे हैं और उनकी माँ भी हैं, बहनें भी हैं, बीवी भी है, तो इस तरह के बातें से वो अपना आएँ, दोबारा माफ़ी मांगे, सरेआम माफ़ी मांगे अपने इस पाकिस्तानी अवाम से। वो हमेशा कहते हैं मैं पाकिस्तान के आगे सब कुछ रखता हूँ, तो इस मामले में भी आएँ, वो अपने आप को सामने रखें, आएँ और ये इस बात को क्लियर करें कि भाई माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि पहले भी अच्छे काम करते रहे हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं। ये नहीं कह सकते हम कि उनके एक इस बात की वजह से पीछे वो सारे गलत काम करते रहे, नहीं, अच्छे काम करते रहे, पाकिस्तान का हीरो हैं, वो फ़ख्र हैं। लेकिन इस वाक़ये के बाद हम उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं रखते फ़िलहाल, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं आप ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? अली अहमद। कहाँ से हैं? मैं लंडी कोतल से, पेशावर के करीब जो है लंडी कोतल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो सानिया लाहौर है इस टाइम जो है ना सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड में ये जा रहा है, इस बारे में आपका क्या क्या ख्याल है? किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये जो लड़की आई थी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक फहाशी का एक पहलू है, और इस तरह जो है ना पार्कों में इस तरह लड़कियाँ आज आती रहेगी तो मतलब मुआशरे में फहाशी फैलेगी और लोग इसको बुरी नज़र से ही देखेंगे। और दूसरा इसका एक पहलू तो ये है, और दूसरी पहलू भी इसकी ये है। दूसरी पहलू इसकी ये है कि मतलब ये जिन लोगों ने इसके साथ ये किया है वो भी किसी दूध के दूल्हे नहीं है। बिल्कुल, उनके उनको भी खुद- सज़ा होनी चाहिए, उनको भी हाँ। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उनको भी सज़ा होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी FIR। लड़के आए थे उनको भी शामिल तफ्तीश करना। बिल्कुल यही मतलब ये जो पूरा वाक़या हो इसको दोनों रुखों से परखना चाहिए। अगर एक रुख देखेंगे तो ये मुआशरे में एक गलत सोच फैलेगी। अगर जो है ना सिर्फ आप लड़की को ब्लेम करेंगे तो ये तो कुछ नहीं होगा। वो जो जिस बंदों ने इसके साथ ये किया वो भी तो दूध के दिलों नहीं है। बिल्कुल, वो भी जो है ना हाउस के पुजारी है, उनके खिलाफ भी FIR काटना चाहिए। वो दरिंदे हैं हमारे मुआशरे के, जो हमारे मुआशरे में फहाशी पिलाते, गलत नज़र पिलाते और औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते। एक औरत है, वो चाहे वो नंगी कड़ी हो, चाहे वो किसी हालत में भी हो, एक बंदे को एक मर्द को क्या क्या राइट पहुंचता है कि उसको हाथ लगाए, उसको छुए? ये इसको कोई जो है ना इस्लाम में किसी मजहबी में इसको ये इजाज़त नहीं कि वो किसी फराई औरत को हाथ लगाए बिना इजाज़त के। तो यही बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अब तक यानी कि पुलिस ने 60 से ज़्यादा अफराद जो है ना गिरफ़्तार कर चुकी है, और जिनमें एक से एक तकरीबन 71 साल बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने 2 दफ़ा हज कर चुके हैं, बकौल यानी कि उनको घर से गिरफ़्तार किया गया था। वो जिस टाइम ये वाक़या हुआ वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो है ना ये अच्छी खबर नहीं। अभी मैंने आपसे सुनी, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं, क्योंकि अभी आप बंदों को आपने पकड़ना है तो आप उन्हीं बंदों को पकड़े जो जिसने वाह किया है। आप जो है ना बिला वजह किसी की बदनामी क्यों करते हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये जो है ना आम मामूल में वाले पाकिस्तान में इसी चीज़ की पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि मतलब जुर्म कोई एक करे और आप किसी और को पकड़े। तो ये पाकिस्तानी पुलिस की रवायत है। तो ये बहुत गलत है। चाहे वो हमारे KPK की पुलिस करे, पंजाब की पुलिस करे, ये बहुत गलत है। ये जो है ना एक बेगुनाह को किसी दूसरे गुनहगार की सज़ा में जेल में डालना, ये तो बहुत बहुत बुरी बात है। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ीशान बात कर रहा हूँ जी। आप कहाँ से हैं? मैं करक से हूँ। और अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने सानिया जो लाहौर में 14 अगस्त को पेश आया था उसके बारे में कुछ सुना है? जी जी बिल्कुल, बहुत सुना है और उसके बाद भी वीडियोस देखे हैं, सारा केस रीड किया है मैंने। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इकरार अल हसन और यासर शामी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और ख़ासकर इकरार अल हसन के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई गई है पूरे सोशल मीडिया पे कि इस उनको गिरफ़्तार किया जाए, इस बारे में आपका क्या कहना है? इकरार भाई अच्छा इंसान है, लेकिन इस बारे में जो मौक़िफ़ है उसका कि उसके घर आए थे और ये शो कर रहा था कि मैं और यासर शामी के अलावा बाकी सारे मर्द जो है वो बेगैरत है या अच्छे नहीं हैं, ये दिखावा कर रहा था, तो ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक और बात भी कही थी कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बेटी से नहीं नवाजा। बेटी से इसलिए ये बात इसलिए उसने इसलिए कही थी कि रात के 2 बजे वो बैठा है यासर शामी के घर उस लड़की के साथ। वो किस मुंह से ये बात कर रहा है? 2 गैर मर्द के बीच में ये बैठी है और ये इंटरव्यू दे रही है और वो ये बात कर रहा है, ये इसको ज़ेब नहीं देता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब तक आपने शायद लड़की के भी इंटरव्यूज़ जो हो रहे हैं या हुए हैं अब तक वो भी देखे होंगे कि पब्लिक है उसको सिर्फ लड़की को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं कि लड़की इस तरह से ना जाती, सही लिबास नहीं पहना हुआ था, इस तरीके से। इस बारे में देखिए, ये हमारा इस्लामी माशरा है, ये भी पार्क है, इधर भी सारे लड़कियां पहन रही है, कोई हाथ लगा के तो दिखाए ना। लेकिन जो नखरे वो उधर कर रही थी, फ्लाइंग किसेस दे रही थी, सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी,
اور جو وہ چاہتی تھی وہی ہو گیا اس کے ساتھ. اچھا، اس کا ایک دوست ہے، اس کا بھی انٹرویوز شاید ابھی تک آپ کی نظروں سے نہیں گزرا ہوگا، وہ کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ میری دوست ہے اور تقریباً کافی ویڈیوز ہم نے ایک ساتھ بھی یعنی کہ بنائی ہیں، اور اس کے بعد اس کو فیم کا اتنا شوق تھا کہ ہمیشہ یعنی کہ یہ اس طریقے سے کرتی رہی ہے. اچھے دوست ہے یار، اس کے اپنی بیوی بھی ہے لیکن پھر رہا ہے اس کے ساتھ، اور کبھی گلے مل کے کبھی اٹھا کے یہ کس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے اور کس طرح کام کر اور رہا اس کو اپنا ہے. بھائی ہمارا قرار معاشرہ دے رہی ہے اس جو کام اس کی کے اجازت ساتھ دیتا ہے. تھا رمبو. وہی رمبو کی بات کر رہا ہوں نا، ہمارا معاشرہ تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا نا کہ وہ کبھی اٹھا کے اس کو کر رہا ہے، کبھی کس طرح ویڈیوز بنا رہا ہے. یہ ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے. وہ اس کو بھائی قرار دے رہی ہے. بھائی اس طرح سب کے سامنے لڑکی کو اٹھا کے ادھر کبھی ادھر سب کے سامنے نچاتا ہے بہن کو. اس طرح ہوتا ہے یہ. نہیں، ایسا تو ہمارے بالکل یعنی کہ معاشرے میں نہیں ہوتا، بلکہ بھائی اپنی بہنوں کو اپنی عزت اپنی آبرو یعنی کہ جانتے ہیں، ان کو اس طریقے سے ویڈیوز میں بھی آنے کے الاؤ نہیں کرتے. الاؤ نہیں کرتے نا، لیکن ادھر آپ دیکھیں ویڈیوز دیکھیں آپ کو شرم آ جائے گی. وہ کس منہ سے اس کو بیان کہہ رہا ہے. ہمارا معاشرہ تو اس طرح کی بہنوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ سب کے سامنے اٹھا کے اور سب کی دعوت پہ بلا کے کہ میں اپنی بہن کو لے کے آ رہا ہوں پارک میں، آپ لوگ بھی آ جائیں، میری بہن کو دیکھ لیں میں کس طرح اٹھاتا ہوں اسے. اچھا، اس لڑکی کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک عزت دار خانے سے ہیں اور ہمارے گھر کی لڑکیاں گھر سے جھانک کر نہیں دیکھتی. جی عزت دار گھرانے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ اتنے عزت دار گھرانے سے ہیں کہ ساری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے عزت دار ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہوا ہے اس کے ساتھ وہ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا معاشرہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا. جنہوں نے یہ سب کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، لیکن اس کو بھی یہ اسلامی معاشرہ ہوتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جو لباس وہ پہن کے آئی تھی یا جو کرتوت وہ کر رہی تھی ادھر، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہ کرتی وہ. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اعجاز الحق. کہاں سے آئے ہیں؟ میں گلگت. آپ نے یہ جو لاہور میں ہوا تھا 14 اگست والے دن، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کچھ؟ جی میں نے سنا ہے، لیکن جو بات پھیلا رہے ہیں وہ اصل میں وہ بات نہیں کہ جو ناصر شامی اور اقرار الحسن نے جو بات پھیلائی ہے ہمارے پاکستان کے بارے میں، اس بات کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ 14 اگست کو کہ باہر کے نیوز نے بھی اس بات کو ایسا دکھایا ہے. اس 14 اگست کو ایسے واقعہ نہیں کرنا چاہیے تھا اقرار الحسن اور ناصر شامی کو، کہ 14 اگست کو پوری دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر تھی اس وقت. آپ اس میں جو وہاں پہ لوگ تو ان کو کتنا قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور اس لڑکی کو یا اس کے ساتھ جو آئے ہوئے اس کے ممبرز تھے؟ لڑکے بھی قصوروار ہوں گے، لیکن لڑکی زیادہ قصوروار ہے. وہ لڑکوں کی ہجوم میں جا کے سیلفیاں کی اشارے دیتی اور کسنگ کی اشارے دیتی، اور سب سے بڑی قصوروار تو وہ لڑکی خود ہے. تو جو لوگ وہاں پہ تماشا بن کے دیکھ رہے تھے ان کے بارے میں کیا بولیں گے؟ وہ بس. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ انیس وحید. کہاں سے؟ میں ادھر اسلام آباد سے. اچھا، آپ نے یہ لاہور والا انسیڈنٹس کا بارے میں اب تک تو بہت کچھ سن لیا ہوگا. جی بہت میڈیا پر ہم نے سنا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کس کی زیادہ غلطی ہے؟ اس میں جو غلطی ہے، ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں، اس میں جو عائشہ اکرم ہے اس کے ویڈیوز جو پہلی میں نے دیکھی تھی تو میں نے کہا تھا لوگوں کا قصور ہے، لیکن اس کے دوسرے جو ویڈیوز وائرل ہوئے اس میں لڑکا اس کے گود میں اٹھا رہا ہے، اس میں ساری غلطی ہے سر اس نے اپنی وجہ سے خود کی. وہ رمبو نام کا جو لڑکا ہے اس کو تو اپنا بھائی قرار دے رہی ہے. نہیں، بھائی قرار ایسے نہیں دیتے نا، وہ گود میں اٹھا رہا ہے، غلط ویڈیو سے ساتھ بھر رہے اور ریکارڈنگ کر رہی ہے. ایسے بھائی کے ساتھ تو کوئی نہیں کر سکتا. اچھا، آپ اس سارے جو اب تک یعنی کہ کیس کا نچوڑ ہے، آپ کا کیا اندازہ ہے کہ اس کیس کا کیا ہوگا، کس طرف جا رہا ہے؟ کیس تو اب یہ جو فارن کنٹری سے بھی نیوز آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو لڑکیاں اپنے گھر میں حفاظت نہیں رہ سکتی، وہ ایسی بات ہے، لیکن قصور جو ہے عائشہ اکرم کا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دوست کو جو نیوز سنی ہوئی تو اپنے دوست کو بولا مجھے ٹک ٹاک پر وائرل ہونا ہے، یوٹیوب پہ میں نے سنا ہے، اس وجہ سے اس نے لڑکوں سے باتیں کی، اس نے کہا میرے ساتھ ایسا کیس نہیں ہے. اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا ایک سوچا سمجھا جو ہے یہ پلان تھا، اس پلان کے تحت جی پلان ہے. اس کو یہ اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بات جو ہے نا اتنی زیادہ آگے بگڑ جائے گی. اس نے سوچا تھا کچھ لڑکے آئیں گے اپنے ٹیم کے لیے، ایسے میرے ساتھ لیکن 400-500 سے زیادہ لڑکوں نے اس کے بعد اس کے ذمہ نہیں تھا یہ میرے ساتھ. چلو ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.